हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के दूसरे लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था कि मैटर के जो 5 स्टेट्स होते हैं उन्हीं को एक एक करके डील करेंगे। हर एक स्टेट के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरह से समझ में आ जाए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि लगे कि मूवी की तरह नहीं देखना है, अपने साथ पेन और कॉपी रखना है ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट्स कर पाए। समझ में आया कि पता है कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इट हैज़ द डेफिनेट शेप एंड साइज, यानी कि जो सॉलिड स्टेट होती है ये इस मार्कर की यदि बात करें, इसकी कुछ ना कुछ शेप होती है और इसका कुछ ना कुछ साइज है, यानी कि साइज यानी कि डायमेंशन बोल सकते हो आप। इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज। एक सेकेंड, क्या बोला आपने कि सॉलिड स्टेट हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज। शुगर भी एक सॉलिड है ना? हाँ है, शुगर भी एक सॉलिड है और सॉल्ट भी एक सॉलिड है ना? तो यदि आप शुगर को अलग अलग डब्बे में रखते हो तो वो तो अलग अलग शेप एक्वायर कर लेता है ना। सॉल्ट को भी यदि आप अलग अलग डब्बे में रखते हो तो वो भी तो अलग अलग शेप एक्वायर करता है। तो क्या अपन उसे सॉलिड बोल पाएंगे? आपने बताया क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा, फिक्स रखता है शेप। बजाय ऑब्जर्व करना है तो आपको वहां से पता चलेगा कि इसका शेप हमेशा फिक्स रहता है। सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। सॉलिड के जितने भी पार्टिकल हैं उनके वॉल्यूम और मास क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। दूसरे वर्ड में क्या अपन कह सकते हैं, क्या इसका डेंसिटी फिक्स होगा? क्यों? डेंसिटी बराबर, हमने पिछली वीडियो में बताया क्या डेंसिटी के लिए फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना। जब मास फिक्स है, क्या है? जब मास फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है तो अपन क्या नहीं बोल सकते कि डेंसिटी भी फिक्स होगी? यस ऑफ कोर्स, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। दूसरा, सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि सॉलिड को आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो उसके जो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आपको दिखेगा, नजर आता है उसमें। लाइक जैसे उसमें सब अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। इसके कारण क्या होता है? इसी प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है? सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम रिजिड टाइप के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक कंटेनर है, इसमें अगर ये सॉलिड्स के पार्टिकल को यदि अपन दिखाना चाहें तो ये एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण इसके पार्टिकल्स को अपन इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। समझ में आया कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और फोर्स अप्लाई करें तो उसके किसी दो पार्टिकल्स के बीच पहले जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करने के बाद भी रहे तो उसको अपन बोलते हैं क्या? रिजिड बॉडी। क्या समझ में आया यहाँ तक? क्या कर रही है? एकदम बैठे हुए हैं, गजब लोग हैं यार। पहले ही बोल चुका हूँ, समझाता हूँ। देखिए, कहा जाता है ना एक वर्ड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए इसको समझिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगी। एक ईयर में 365 दिन होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है? मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर, पूरा साल कुछ भी नहीं किए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 पे पावर 365 कीजिएगा तो 1 ही मिलना है आपको। यदि आप कुछ ना करके थोड़ा सा एक माइन्यूट चेंज कर दीजिएगा, इसमें छोटा चेंज कर दीजिएगा, देखिएगा रिजल्ट कितना धमाकेदार निकलने वाला है। यहाँ से देखिए, मान लेते हैं कि आपने थोड़ा सा चेंज किया, अभी आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा एकदम माइन्यूट चेंज कर दीजिए तो देखिए रिजल्ट कितना खतरनाक निकलेगा। 1.01, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज। यदि आप 1.01
पे पावर 365 करते हैं, यानी कि अपने काम में थोड़ा सा चेंज लाओगे तो देखिए ये लगभग आता है 37.873 अप्रोक्स। इसको बोल सकते हैं क्या 38 बोल सकते हैं। नाउ 38 इज मच बेटर देन 31। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठे नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना है। समझ में आता है? यदि आप नल्ले बैठे हुए हैं तो हम चेंज कर लेते हैं, तो देखिए रिजल्ट कितना धमाकेदार आया। समझ में आया? इसलिए जब भी आप किसी भी फील्ड में हो तो आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए अब आप अपन बात करेंगे दूसरा स्टेट, लिक्विड स्टेट की। ठीक है, रिएक्ट नहीं होते हैं। देख लेते हैं इसका, जो मान लेते हैं इस टाइप का होगा, इस टाइप का, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है ना क्लोजली पैक्ड नहीं होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अगला ये रिजिड नहीं होती है। रिजिड क्या होता है? रिजिड क्या होता है कि वो और भी, ठीक है। तो ये रहा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में। अब अपन बात करेंगे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए अब बात करते हैं अपन गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की। तो गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में पहला जो पॉइंट है वो है has neither fixed shape nor fixed volume। गैसेस के जो स्टेट होते हैं, मैटर के जो गैसेस स्टेट होते हैं, उनमें ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसको अच्छे से समझते हैं। यदि आप इसे अलग अलग शेप के कंटेनर में रखते हैं तो ये अलग अलग शेप लेता है, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते, इसके वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते हैं। मान लेते हैं आपके गैस को लेकर आप अलग अलग वॉल्यूम वाले कंटेनर में रखिएगा तो उसका वॉल्यूम अलग अलग वेरी करने लगेगा। दूसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ना के बराबर होती है, जिसके कारण अपन इसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक। इसी के कारण इसका जो अगला प्रॉपर्टी है कि ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। हाईली कॉम्प्रेसिबल क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जो होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगी तो उसको अपन इजीली कॉम्प्रेस कर पाएंगे। अगला क्या है, इसके पार्टिकल्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि गैसेस स्टेट के जो मैटर हैं इसके पार्टिकल्स को आप किसी कंटेनर में रख दें तो वो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, कंटेनर का हर एक साइड, हर एक वॉल्स पे क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगला है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम। ये थोड़ा इससे रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे ही नहीं तो डिफ्यूजन तो ऑब्वियसली है कि वो बहुत हाई होगा। डिफ्यूजन को सब बहुत ही कम है, यानी कि पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, बाइंड करके रखने के लिए, एक जगह पर रखने के लिए कोई फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण वो डिफ्यूजन मैक्सिमम शो करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अगला जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर्स है। आयंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई एक सोडियम एटम है। क्या है आपके पास? एक सोडियम एटम है। इससे यदि आप एक इलेक्ट्रॉन छीन लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, तो ये एक आयन बना देगा। कोई एक क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, इस पे यदि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो एक आयन बना देता है, जिसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको। ये इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। जब आप किसी भी मेटल से किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं या फिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैसा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसको बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं जिसको? केटायन। ये
तीसरा चैप्टर जो होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें डिटेल से डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। केवल मेटल्स की, जितने भी मेटल्स होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल की। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके कारण इसका जो आयन बनता है वो कहलाता है क्या? एनायन। ये क्या कहलाता है? एनायन। निगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं अपन? एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं अपन? केटायन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी केवल और केवल नॉन मेटल के पास होती है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी केवल मेटल के पास होती है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बनाता है केटायन, और जो नॉन मेटल जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या बनाता है? एनायन। सिंपल वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं कि निगेटिवली चार्ज आयन को अपन एनायन बोलेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को केटायन। पहला प्रॉपर्टी फिक्स क्लियर हुआ कि प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अब अपन बात कर लेते हैं सन और स्टार्स की। सन और स्टार्स ग्लो क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जितने भी सन है ग्लो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट। वाला प्रॉपर्टी क्या ग्लो करने की प्रॉपर्टी? तो हमारे अर्थ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्लो करती है, लाइक फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब्स, जो अपन घर में यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर नियॉन बल्ब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है क्या? हीलियम गैस होता है, और नियॉन बल्ब में क्या होता है? नियॉन गैस प्रेजेंट रहता है, और ये भी ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है वो अपन पहले पढ़ चुके हो। क्या? प्लाज्मा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस एक दूसरे से कंबाइन करता है, मिक्स होता है, तो वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। ये क्लियर हुआ? अब अगला बात करेंगे अपन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी शॉर्ट में जिसको बोलते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब इनको शॉर्ट में बोला जाता है बीईसी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बीईसी। ए स्टैंड्स फॉर आइंस्टाइन एंड सी स्टैंड्स फॉर कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये होता क्या? ये है क्या? मतलब ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में एक आया है क्या? बीईसी। इनकी खोज मतलब इसका खोज जो हुआ है दो साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। पहले है सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरे क्या है? आइंस्टीन जी, आइंस्टाइन साहब ने। इन दोनों साइंटिस्टों ने इसका खोज किया है। इसमें जो बोस वर्ड है ये लिया गया है सत्येंद्र नाथ बोस, यहाँ से लिया गया इस वर्ड से, और आइंस्टीन तो आइंस्टीन साहब के नाम से लिया गया है। बेसिकली बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो खोज हुआ वो दो साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन से हुआ। ये बनता कैसे है बीईसी? किसी भी गैस, वो गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही लो है, उसको यदि आप वेरी लो टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं तो वो बीईसी का फॉर्मेशन करता है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ये नहीं है, केवल जो सवाल पूछता है वो एमसीक्यू में पूछ लेगा कि कंडेंसेट जो खोज किया गया है वो साइंटिस्ट के नाम पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे बीईसी बेसिकली बनाया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन बताएंगे क्या? वो गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और यदि उसे वेरी लो टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं, तो वो बीईसी का फॉर्मेशन करता है। स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन मिलेंगे अगले और